नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पीसी पैकेज के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेन एग्जाम के, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो यहाँ देखिए, जो पीसी पैकेज है वो सब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो मिलता है आपको पीजीडीसीए के अंतर्गत, एक मिलता है डीसीए के अंतर्गत। साथ ही जो डिग्री कोर्सेज होते हैं बीसीए और एमएससी, इनमें भी आपको जो है पीसी पैकेज का जो कोर्स है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें टोटल होती है 5 इकाइयाँ। तो इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वह उसके लिए जो तैयारी है वो आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा और एक आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, जो वीडियो और पीडीएफ है वो कैसे मिलेंगे, तो आपको चलना है गूगल पे सीधे। और यहाँ देखिए, आपको जो है आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा, तो टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, SSW एजुकेशन पीडीएफ। और इसके अलावा वेबसाइट है sarkarstudywaves.com। यहाँ पे जाकर आप कोर्स नोट्स में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको पीजीडीसीए या डीसीए जो भी कोर्स है आपका, ऐसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जाओगे, जैसे पीसी पैकेज है तो इस पर आप ऐसे सीधे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ देखिए आपको जो पीसी पैकेज है उसका कंप्लीट वीडियो यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट भी देखना चाहते तो उनकी लिंक भी है, सामने भी है, यहाँ भी। और इसकी पीडीएफ आपको यहाँ डाउन में जाओगे बॉटम पे, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और उसकी तैयारी आप जो है कहाँ से करोगे, पीडीएफ से और वीडियो से। उसमें मैंने डिटेल में समझाया हूँ, तो इसमें मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा देर हो सकती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली इकाई में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको सिलेबस क्या मिलेगा, पहले मिलता है विंडोज़, दूसरे और तीसरे में मिलता है वर्ड, और चौथे में मिलता है एक्सेल, पाँचवें में मिलता है पावर पॉइंट। तो ये 5 यूनिट हो। अब देखिए, पहली यूनिट में जो विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में पूछा गया है, इसके विभिन्न वर्जन और उसकी विशेषताओं को समझाइए। तो यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो सेपरेट सेपरेट पूछ लेगा या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जैसे टास्क बार क्या होता है, टास्क बार को विस्तार से समझाइए, स्क्रीन सेवर के बारे में समझाना है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के बारे में समझाना, रिसाइकल बिन क्या होता है, शॉर्टकट को क्रिएट कैसे करते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम कैसे सेट करते हैं, रिमूव करते हैं। ये सारी चीज़ आपको ऐसे जो है शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है और बाकी थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा आप देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि विंडोज़ में फाइल एवं फोल्डर से आप क्या समझते हैं। देखिए, विंडोज़ में जो फाइल और फोल्डर है वो एक प्रकार का क्या होता है, एक जगह होती है, लोकेशन होती है, जहाँ पे आप जो है फोल्डर बनाकर जो है फाइल को रख सकते हैं। फाइल तो कंटेंट होती है, मतलब कंटेंट का कलेक्शन होती है, फोल्डर एक लोकेशन होती है। तो इसको बनाने से रिलेटेड जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, बनाना है, उसको एडिट करना, रीनेम करना, कट करना, कॉपी करना, डिलीट करना, ये सारे काम आपको यहाँ पर समझाना है। उसके अलावा देखिए, कंट्रोल पैनल को विस्तार से समझाना है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, तो पीसी पैकेज में हमने सारी चीज़ें डिटेल में देखे हैं। डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन, जो डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग है जो है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन देखे, स्क्रीन सेवर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो ये हमको देखने को मिलता है, राइट क्लिक करते हैं हम डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग देखने को मिलता है। तो उसी से रिलेटेड या तो शॉर्ट नोट्स ऐसे पूछ लिया जाएगा या डिटेल में ऐसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विंडोज़ एसेसरीज से आपका क्या अभिप्राय है, जैसे नोटपैड है, पेन ब्रश है, आप पेन ब्रश को समझा सकते हैं, नोटपैड को समझा सकते हैं, वर्डपैड तो डिटेल में आ जाता है, हालांकि उसको भी समझा सकते हैं, कैलकुलेटर समझा सकते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर समझा सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट समझा सकते थे। कुछ किन्हीं 4 एसेसरीज को समझाना है। उसके अलावा देखिए, अपने कंप्यूटर से आप वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो एक तो आपके पास में एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसी में आपको एक एंटीवायरस देखने को मिलता है, जो रियल टाइम प्रोटेक्शन होता है वो। इसके साथ ही आप अपने कंप्यूटर में अनावश्यक जो अननोन पेन ड्राइव है उसको अटैच करने से बचे, इंटरनेट में अननोन साइट में विजिट करने से बचे। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप वायरस से बच सकते हैं। तो ये आप तरीके लिख सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट का टॉपिक भी है आपको फर्स्ट यूनिट में, सर्च इंजन को समझाना। इसके अलावा ब्राउज़र भी आ सकता है, URL पूछा गया, यहाँ पे www पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाती है फर्स्ट यूनिट में। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे बाहर का जो चीज़ें हैं बहुत मतलब 0.001% देखने को मिल जाती है, मतलब 99% इन्हीं के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप PDF अच्छे से पढ़ लें और वीडियो को अच्छे से देखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको वर्ड देखने को मिल जाता है, MS वर्ड। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो वो पूछ लिया गया है और MS वर्ड की मुख्य विशेषताएं पूछी गई है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, MS वर्ड में टेबल से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई, टेबल बनाना, टेबल में क्या क्या काम होते हैं। साथ ही MS वर्ड में पैराग्राफ को पूछा गया है और पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको एक ही में देखने को मिल जाएंगे।
फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, विजार्ड क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत। ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट आपको देखने को मिल जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट मतलब जैसे मान लो आपको एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस जैसे ही आपको देखने को मिल जाता है, उसके साथ ही है उसके भाई एमएस ऑफिस के जितने भी वो इसकी श्रेणी में आ जाएंगे। एमएस वर्ड में एडिटिंग फीचर्स को समझाना, कट कॉपी पेस्ट जितने भी होते हैं इससे रिलेटेड। निम्नलिखित में जो है किन्हीं चार को समझाना, जैसे फाइंड रिप्लेस, ये सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा 8 नंबर या 5 या 10 का। हेडर एंड फुटर, टैब एंड इंडेंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके अलावा पेज लेआउट, तो इनको सबको आपको शॉर्ट में समझाना है। जैसे ये क्वेश्चन मान लो आता है 10 नंबर का, तो 5 है तो 2 2 नंबर का जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन कितने पेज में लिखना है, उसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, वेबसाइट में ही, हालांकि यूट्यूब में मिल जाएगा ये, पर यूट्यूब में ढूंढना पड़ता थोड़ा सा, ठीक है। यूट्यूब में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो आपको जाना PGDCA DCA में और नीचे जाना थोड़ा सा स्क्रॉल करके मेन एग्जाम में आंसर कैसे लिखें, इसको आप क्लिक कर लेना और बढ़िया ध्यान से इसको देख लेना, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स को समझाइए, यानी कि प्रिंट ऑप्शन को विस्तार से समझाने की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ शॉर्ट नोट्स है, जैसे वेरियस ऑफिस स्वीट मतलब ऑटोमेशन स्वीट जो होते हैं उन्हीं को समझाना है यहाँ पे। ओपन ऑफिस के बाद WPS ऑफिस, ये आपको मोबाइल वर्जन देखने को मिल जाता है। गूगल डॉक्स, ये ऑनलाइन गूगल का जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पे हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की, अब बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट। इसमें भी आपको एमएस वर्ड ही देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में देखिए मैक्रो पूछा गया है, मैक्रो को विस्तार से समझाना है आपको, उसके जो उपयोग है उसके स्टेप्स को एक एक करके डायलॉग बॉक्स के साथ में लिखना है। और बिना डायलॉग बॉक्स के आप कोई भी क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, आपके नंबर जो है काउंट नहीं होते हैं। एमएस वर्ड में मेलिंग लेवल, एनवलप, ये मेल मर्ज के अंतर्गत चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है, हालांकि सेपरेट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और अगर मेल मर्ज पूछा जाता है तो उसके लिए भी आप जो है विस्तार से इसमें चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पूछ लिया ना मेल मर्ज, तो मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज को विस्तार से समझाइए। साथ ही किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप जो है ग्राफिक्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं। ग्राफिक्स मतलब हो जाता है या तो आप इमेज इंपोर्ट कर दो, या तो आप शेप इंपोर्ट कर दो, या चार्ट भी आप एक प्रकार से ग्राफिक्स की श्रेणी में आ जाता है। तो इनको इंपोर्ट करने की जो आपको स्टेप्स है वो बताना है। फिर एमएस वर्ड में कौन कौन सी ड्राइंग की विशेषता होती है, इलुस्ट्रेशन बोलते हैं ना जिसे, जैसे इमेज हम ला सकते हैं, शेप हम ला सकते हैं, आपको स्मार्ट आर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 3D मॉडल देखने को मिल जाते हैं, आइकॉन देखने को मिल जाते हैं, चार्ट देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाती है। सब क्या है, एमएस वर्ड की ड्राइंग की विशेषता है, तो इनको आपको समझा देना है। अब कहाँ पे मिलेगी, तो आप एमएस वर्ड का यानी कि PC पैकेज का वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एमएस एक्सेल में उपलब्ध, देखिए 4th यूनिट में आपको क्या मिलता है, एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न डेटा के प्रकार को समझाइए, जैसे नंबर टाइप का डेटा हो सकता है, टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखोगे तो मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ सिंपल, तो आप जो है डिटेल वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखिए डेटा के प्रकार आपको यहाँ मिलेंगे, ये देखिए डेटा के प्रकार दिख रहा है। इसी के साथ एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लेना, जो मैंने यहाँ बताया हूँ। एमएस एक्सेल में विभिन्न सेल फॉर्मेटिंग विकल्प को समझाइए। सेल फॉर्मेटिंग मतलब भाई उसका कलर करना, उसकी हाइट बिट निर्धारित करना, ठीक है। इसके अलावा उसके फॉन्ट में चेंजेस करना, ये सब क्या है, इसकी विशेषता है सेल फॉर्मेटिंग की। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक करते हैं और यहीं देखिए आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग, ये देखिए फॉर्मेट सेल। तो यहाँ जितने भी जो है नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, ये सब क्या है, सेल की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। किसी एक को डायलॉग बॉक्स के साथ आप समझा सकते हैं। इसके साथ आप देखोगे तो एमएस एक्सेल में जो मुख्य विशेषताएं होती है और उसकी लिमिट होती है वो आपको समझाना है यहाँ पे। साथ ही एमएस एक्सेल में निम्नलिखित जैसे चार्ट विजार्ट क्या होता है, वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक एक फाइल होती है और वर्कशीट उसके अंदर एक पेज होता है। तो इसके साथ ही आपको ये चीज़ें समझाना है। कुछ फंक्शन पूछा, जैसे यहाँ सिंपल फंक्शन पूछ लिया गया, MOD फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, मैक्स फंक्शन, सम फंक्शन, एंड फंक्शन। तो मैंने आपको कम से कम एक्सेल की एक प्रैक्टिस शीट कराया हूँ, वहाँ पे आपको मैंने 45 से 50 फंक्शन को यहाँ पे पढ़ाया हूँ विद प्रैक्टिस शीट, तो उनको आप ध्यान से देख लीजिए, तो उससे आपको ये सारे जो फंक्शन है वो बन जाएंगे। इसके साथ ही एक्सेल में फॉर्मेटिंग फीचर कौन कौन से होते हैं वो आपको समझाना, जैसे सेल फॉर्मेटिंग आता है या फॉर्मेटिंग फीचर, दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। स्प्रेडशीट और उसके जो विभिन्न तथ्य होते हैं, बेसिक होते हैं, उसको आपको समझाना यहाँ पे। एमएस एक्सेल में डाटा को किस किस प्रकार से क्रम में जमाया जा सकता है, यानी कि आपको यहाँ सीधे पूछा गया है सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग क्या होती है,
आपको असेंडिंग सॉर्टिंग बताना है और डिसेंडिंग सॉर्टिंग, दोनों ही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अब 5th यूनिट में आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा, MS पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाती है आपसे बनना चाहिए। उसके बाद MS पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न व्यू कौन कौन से होते हैं, ठीक है, स्लाइड शो होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है, नॉर्मल व्यू होता है, ये सब बनना चाहिए। फिर उसके बाद MS पावर पॉइंट में चार्ट को विस्तार से समझाना। अब देखिए चार्ट का क्वेश्चन MS वर्ड में भी आ सकता है, आपको एक्सेल में भी देखने को मिल जाता है और पावर पॉइंट में भी। अगर आप एक जगह अच्छे से तैयार कर लेते तो तीनों ही जगह आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब सिंपल अगर बोले तो पीसी पैकेज सब्जेक्ट में एक ही बार चार्ट ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है, तो तीनों जगह आप स्टेप्स लिख सकते हैं। पावर पॉइंट में आप देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जैसे स्लाइड शो को समझाना है, डिज़ाइन टेम्पलेट क्या होती है, वीडियोस को कैसे इंपोर्ट करते हैं हमारे स्लाइड में, एनिमेशन को कैसे इंपोर्ट करते हैं, हैंड आउट मास्टर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हैंड आउट मास्टर के साथ स्लाइड मास्टर भी आ सकता है, ठीक है, नोट्स मास्टर भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप कैसे एक प्रेजेंटेशन को बनाते हैं और उसमें फेरबदल यानी कि मैनिपुलेशन करते हैं, उसको मतलब एडिट करना, स्लाइड में आगे पीछे सॉर्टिंग करना या मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें जाती हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ देखिए हमारे कुछ और क्वेश्चन है पावर पॉइंट के अंतर्गत। एनिमेशन क्या होता है प्रेजेंटेशन के अंतर्गत, ट्रांजिशंस क्या होता है, तो ट्रांजिशन स्लाइड में अप्लाई किया जाता है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया जाता है। किन्हीं 5 को आप समझा दीजिए यहाँ पे। पावर पॉइंट में स्लाइड ऑप्शन में मैनुअल और ऑटोमेटिक तथा स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पूछ लिया गया जो मैंने पीछे बताया था। पावर पॉइंट का महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है आज की डेट में। अगर देखें कोई भी अगर कोई कंपनी की बात करे, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, हर जगह आपको पावर पॉइंट का यूज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ तो भी मैं PPT का उपयोग करता हूँ। इसके साथ ही स्लाइड शो को समझाना है, ये सेपरेट पूछ लिया गया यहाँ पर। कुछ शॉर्ट नोट्स है जैसे कि स्लाइड बैकग्राउंड को समझाइए, स्लाइड के हैंडआउट्स को समझाइए, आउटलुक क्या होता है और स्लाइड नोट्स क्या होती है। आउटलुक जो है एक प्रकार का, जैसे आप जीमेल उपयोग करते हैं कि नहीं, जीमेल मतलब मेलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब ऑनलाइन चलता है। एक MS ऑफिस के अंतर्गत यानी माइक्रोसॉफ्ट का ही आउटलुक आता है जो कि मेल से रिलेटेड काम करता है, तो ये आउटलुक होता है। तो आउटलुक का मैं अलग से एक वीडियो समझा दूंगा आपको, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें ये देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने पीसी पैकेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 यूनिट है उसके बारे में यहाँ पे जाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका कंप्लीट वीडियो और इसकी PDF ज़रूर पढ़ें, उससे आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हुए नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए तो, ठीक है। चैनल का नाम आपको पता है, सरकार स्टडी बेस। यहाँ पे आपको सारा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में कैसे जाओगे, तो चलिए मैं एक बार वो चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको एक नया पेज, यानी कि आपको जाना है कहाँ पे, सरकार स्टडी वेब्स। आप वीडियो देख रहे हो उसी में, और आप देखिए यहाँ लेटेस्ट वीडियो आपको वीडियोस वाले सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पर आपको पिछले वीडियो देखना तो कहाँ देखोगे, प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको देखिए सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे यहाँ देखो सब चीज़ें। इसके अलावा कम्युनिटी टैब में जाओगे तो कम्युनिटी टैब में मैं रिसेंट में आपको पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। कम्युनिटी में आपको पोल भी देखने को मिलेगी। पोल मतलब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में मिलते हैं, MS एक्सेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।